जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोस्ट प्रोबेबली सिकंदर के ऊपर बनाने वाला मेरा ये वीडियो जो है ये मतलब लास्ट में पहुंच चुका है। भाई एक आध दो वीडियो और बनेंगे सिकंदर के ऊपर, इसके अलावा कुछ बनने की गुंजाइश बची नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी को लेकर अब डेटा सामने आ रहा है, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है। जो चीज़ें क्लियर होनी थी वो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। कहने सुनने के लिए ज़्यादा कुछ गुंजाइश बची नहीं। दरअसल मेकर्स और ट्रेड वेबसाइट्स के कलेक्शन के डेटा में जो इस समय डिफरेंस 8 दिनों के कलेक्शन में आ रहा है वो करीब 30 करोड़ का है। सिर्फ 8 दिनों के कलेक्शन में जब 30 करोड़ का डिफरेंस आ जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन कितना डेस्परेट हो रहा है कलेक्शंस को लेकर। और बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि यार देखो, मेकर्स बोल रहे हैं कि मूवी 200 करोड़ कमाने वाली है और इस बंदे ने बोलना बंद कर दिया। तो इसीलिए बोलना तो बनता है। तो हम आपको बताएंगे कि भाई कितना क्या कलेक्शन आया है, मेकर्स की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है और ट्रेड वेबसाइट्स की तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, सलमान खान की 18वीं मूवी है जिसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। अब भले ही रेंगते हुए किया हो वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, इस मूवी ने 18 करोड़ का जो कलेक्शन है, 18वें दिन 18वीं मूवी है जिसने कि सलमान खान की 100 करोड़ का कलेक्शन पार किया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है एंड इसीलिए सलमान खान को एक बड़े एक्टर के तौर पर देखा भी जाता है। बट समस्या इस मूवी के साथ में ये आ गई कि जहां पर सलमान की मूवीज के साथ में उम्मीद की जाती है हर बार कि यार ये बहुत बड़ा कलेक्शन करके निकालेगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। हर बार से मेरा मतलब है पिछली कुछ एक मूवी से हर बार ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा लगता है कि यार सलमान खान ने शायद कुछ कमी कर दी। दरअसल सुपरस्टार सलमान खान की ये जो लेटेस्ट फिल्म सिकंदर है, इसको रिलीज हुए अभी 10 दिन भी एक तरीके से पूरे नहीं हुए हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार ठंडी पड़ चुकी है। मतलब सिकंदर को पहले दिन क्रिटिक्स ने तो जिस तरीके से नेगेटिव रिव्यू दिए वो दिए ही, लेकिन सलमान के जो पक्के वाले एकदम कोर फैन फॉलोइंग जिसको हम कहते हैं ना, उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिएक्शंस नहीं दिए हैं। इसका असर सीधा सीधा सलमान के शानदार बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर पड़ चुका है। 2010 से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे सलमान खान के खाते में अब करीब 16 साल बाद एक फ्लॉप फिल्म दर्ज होने की कगार पर खड़ी हुई है। सलमान खान की लेटेस्ट ईद रिलीज सिकंदर संडे के दिन थिएटर्स में पहुंची थी, इसलिए ये बीता वीकेंड इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस का एक तरीके से पहला प्रॉपर वीकेंड रहा। ट्रेड वेबसाइट्स के मुताबिक सिकंदर ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कुल मिलाकर मात्र शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मात्र 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। जबकि बॉक्स ऑफिस पर एक सम्मानजनक टोटल के लिए सिकंदर के इस वीकेंड को दमदार कमाई की जरूरत थी, जो कि नहीं हुआ। इस संडे फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 8वां दिन था और इस दिन करीब 5 करोड़ के कलेक्शन के साथ में सिकंदर फाइनली 100 करोड़ के आंकड़े के पार पहुंच गई। 8 दिन में सलमान की फिल्म ने लगभग 102 करोड़ के से थोड़ा सा ज्यादा कलेक्शन कर लिया है और यह सलमान की लगातार 18वीं फिल्म बन चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसने कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। लेकिन सिकंदर ने जिस स्पीड के साथ ये लैंडमार्क पार किया है वो बताता है कि उनकी फिल्म को कितना ज्यादा ठंडा रिस्पांस मिला। मतलब 2010 में आई दबंग सलमान खान की पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। इस फिल्म को 100 करोड़ के लैंडमार्क तक पहुंचने में करीब 10 दिन लगे थे और मैं आपसे बात कर रहा हूं 2010 की। और इन दिनों फिल्म ने कुल 103 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसको मतलब आप देखिए जरा कितने दिन लग गए। सिकंदर का इस समय जैसा हाल है, ये मंडे को मतलब 9 दिन के बाद में लगभग इसी आंकड़े के करीब पहुंचेगी और आप ये मान सकते हैं कि 2025 में सलमान की फिल्म के कलेक्शन की जो स्पीड है वो लगभग उनकी 2010 वाली फिल्म के बराबर रहेगी। सिकंदर की परफॉर्मेंस का ट्रेंड कहता है कि फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 125 करोड़ की रेंज में पहुंच पाएगा। और ये मैं आपको इंडिया नेट कलेक्शन बता रहा हूँ। प्लीज गवारो टाइप की बात मत करना कि यार मूवी का कलेक्शन तो 170 करोड़ हो गया और तुम बोल रहे हो 125 करोड़ होगा। मैं ये इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा इस बात को समझो। इंडिया नेट कलेक्शन, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, ये 3 अलग अलग कलेक्शन होते हैं। इंडिया नेट कलेक्शन वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में किया हुआ कलेक्शन रहता है, जिसमें से कि हम लोग ऊपर के जो कलेक्शन जो भी कुछ खर्चे वगैरह रहते हैं ना, वो ग्रॉस वाले वो हटा के नेट की बात करते हैं। ठीक है, तो 125 करोड़ की रेंज तक इस मूवी का कलेक्शन पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि अब 10 तारीख को जाट मूवी रिलीज होने वाली है और 18 तारीख को केसरी का सेकंड पार्ट आ रहा है और दोनों के लिए हाइप अच्छी बनी हुई है। तो सलमान खान की मूवी को पूछने के लिए ज़्यादा कुछ लोग बचेंगे नहीं। ऐसे में सलमान की सबसे कम कमाई वाली फिल्मों में ये मूवी शामिल हो जाएगी। हालांकि बीते 15 सालों में सलमान की फिल्मों ने लगातार
बॉक्स ऑफिस को हरा भरा करके रखा है। 2010 में पहली बार 100 करोड़ के क्लब में एंट्री के लेने के बाद में सलमान इसके परमानेंट मेंबर बन गए। उनकी फिल्में लगातार ये लैंडमार्क पार करती रहीं और आप मान के चलिए कि रेस 3, दबंग 3 और जय हो ये जैसी फिल्में भी शामिल हैं, क्योंकि इन फिल्मों को सलमान की बेस्ट फिल्मों में गिना भी नहीं जाता है। सलमान के करियर में आखिरी फिल्म जिसे कि बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स में क्लियर फ्लॉप कहा जाता है वो 2009 में आई लंदन ड्रीम्स थी। 2010 में आई उनकी फिल्म वीर किसी तरह फ्लॉप का ठप्पा बचाने में एक तरीके से कामयाब ज़रूर हुई थी, हालांकि उसकी कमाई एवरेज से नीचे ही थी। यानी कि अब 16 साल बाद सिकंदर सलमान के खाते में एक फ्लॉप फिल्म बनकर दर्ज होने की पूरी तैयारी कर चुकी है। 2010 के बाद से सलमान का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उनके स्टारडम का कद भी बताता है, जिसने कि कमज़ोर फिल्मों को भी 100 करोड़ पार करा दिया था। अब फैंस को यही उम्मीद होगी कि सलमान सिकंदर की जितनी भी क्रिटिसिज्म हुआ है उससे कुछ सीख लेंगे और अगली फिल्म से उस जलवे के साथ लौटेंगे जिस जलवे ने उनको आज की तारीख में सुपरस्टार का दर्जा दिलवाया है। क्योंकि देखिए, सलमान खान के फ़ैन होने के नाते कहीं ना कहीं ये बात बहुत चुभती है कि सलमान खान जैसा बड़ा सितारा आखिर इतनी कमज़ोर मूवीज़ के साथ बार बार वो वापस क्यों आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है सलमान के फैंस के साथ में, जो बिल्कुल मतलब हाड़ तोड़ मेहनत करके ये बोलते हैं कि नहीं भैया हम तो सलमान के साथ बिल्कुल डट कर खड़े हुए हैं, लेकिन जब बारी आती है सलमान खान की मूवी के परफॉर्मेंस को देखने के बारे में तब बात समझ में आती है कि यार ये मूवी में तो बिल्कुल चाय कम पानी निकली। मतलब क्या होता है, आपके नाम के साथ जब एक स्टेटस जुड़ चुका है कि नहीं यार 10 सलमान खान की मूवी आ रही है तो द मूवी हैज़ टू बी ग्रैंड, वो हो ही नहीं पाती। मतलब आप कलेक्शन चलिए ठीक है एक बार सबको समझ में आता है, बट कोर दिक्कत यह है कि मूवी की जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑक्यूपेंसी इतनी बद से बदतर जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि थिएटर में जाकर कोई बैठ ही नहीं रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब थिएटर में जब लोग ही नहीं जाएंगे बैठने के लिए तो कलेक्शन कहाँ से आएगा जी। मतलब मैं आपको अभी करंट सिनेरियो इस मूवी का बताता हूँ कि इसका करंट में कलेक्शन कैसा क्या रहा है, जिससे कि आपको भी एक अंदाज़ा लगे कि मूवी मतलब किस हद तक इस समय स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। सिकंदर का जो 9 दिनों का कलेक्शन निकल कर आया है वो 9 दिनों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा डल है। मंडे को इसका जो कलेक्शन आज के दिन में जो इसका कलेक्शन चल रहा है वो मात्र अभी तक 1.5 करोड़ रुपए हुआ है। जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करीब रात के 9 बज रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए का इस मूवी का कलेक्शन हुआ है और संडे को इसने 4.5 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब ऐसा कलेक्शन नहीं था जिसको देखकर आप ये कह सकें कि भैया मूवी ने तो बिल्कुल तहलका ही मचा दिया। नेट कलेक्शन के मामले में इंडिया में अभी तक इस मूवी ने 104 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ऑक्यूपेंसी की बात करें तो आज की ऑक्यूपेंसी भी इसकी 6.5% की जा रही है। अब आपके दिल को दिलासा हो जाए इसलिए मैं आपको कल की भी ऑक्यूपेंसी बता देता हूँ कि संडे के दिन इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी गई थी। तो संडे को इस मूवी की ऑक्यूपेंसी जो थी वो 11.5% की गई थी, 11.5% की। तो अब आप खुद समझ कर देखो कि यार ये मूवी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है और आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो अब इससे। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अब शायद सिकंदर के ऊपर वीडियोस बनाने का कोई अब सेंस बचा नहीं है, क्योंकि बताने के लिए कुछ ऐसा खास है नहीं। पैसा पीटना होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन कुछ मतलब भी तो होना चाहिए ना वीडियो बनाने का। और मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाने का कोई सेंस निकल के आ रहा है। एक आध वीडियो और आएगा सलमान खान की इस मूवी के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है एक बार लाइफ टाइम कलेक्शन की बात तो ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब इस मूवी के बारे में बात करने की ज़रूरत है। बेस्ट विशेस बस सलमान खान के लिए हैं कि वो जल्द ही इस पूरे ट्रॉमा से अपने दर्शकों को निकाले, अपने फैंस को निकालें और एक ऐसी सॉलिड मूवी बनाकर अपने क्रिटिक्स के मुंह पर मारें कि भैया लोग कहने को मजबूर हो जाए कि यार ये है सलमान खान की मूवी जिसके लिए हम लोग थिएटर में हज़ारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि सलमान खान को ऐसा करना पड़ेगा अगर उनको अपना थोड़ा बहुत भी स्टेटस बचा। जैसे अभी किक 2 को लेकर बातचीत चल रही है कि भाई किक 2 बहुत जल्द आने वाली है। हालांकि किक 1 में भी कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं थी, पर फिर भी एक उम्मीद जो है वो उसके मुताबिक अगर बात करें तो भाई अच्छा कुछ करना चाहिए। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि आपकी क्या उम्मीदें हैं सलमान भाई के साथ में और आपकी दुआएं हैं या नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।